पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें निक और सैन को दिखाया जाता है, जहाँ पे निक को जो है वो डैन का मैसेज आया हुआ होता है, लेकिन निक जो है उस बात को इग्नोर कर देता है। सैन निक से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो निक उसे बताता है कि बॉस्टन ने जो है उसके सारे कॉन्टैक्ट ब्लॉक कर दिए हैं, इसीलिए वो बॉस्टन से बात करने के लिए यहाँ पे आया है। तो सैन उससे कहता है कि हमने डिसाइड किया था ना कि हम दोनों जो है मूव ऑन करेंगे, तो तुम उसी चीज़ को लेकर क्यों बैठे हुए हो? निक उसकी बात को इग्नोर करता है तो सैंड उससे कहता है तुम्हें क्यों लगता है कि वो यहाँ पे आया होगा? क्या तुम्हें याद नहीं है कि उसे उसकी दोस्तों के साथ झगड़ा हुआ है? तो निक उसे बताता है कि सैंड जैसा लड़का कभी पार्टी मिस नहीं करेगा, चाहे उसके दोस्तों के साथ उसका कितना भी बड़ा झगड़ा क्यों ना हुआ हो। तो सैंड उससे कहता है अगर उसकी जगह मैं होता और मेरा झगड़ा हो चुका होता ना, तो मैं यहाँ पे कभी नहीं आता, अपने घर पे बैठ के चिल कर रहा होता। तो निक उसे बोलता है कि कंप्लेन करना बंद करो, अगर मुझे बॉस्टन यहाँ पे कहीं पे भी दिखा ना तो कुछ ही देर के लिए सही मैं, लेकिन उससे बात ज़रूर करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। सैन को बॉस्टन दिख जाता है तो वो निक को बताता है। निक उसे पूछता है क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ? तो सैन कहता है कि हाँ, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, अब जाओ। निक जो है वो बॉस्टन के पास जाता है। बॉस्टन उसे देख लेता है और उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है। तो निक जो है उसके पास आके खड़ा हो जाता है। निक बॉस्टन के आउटफिट की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा होता है, लेकिन बॉस्टन जो है उसे कोई रिप्लाई नहीं देता। तो निक उसे बताता है कि वो एक इंटर्नशिप कर रहा है, वो एक एनिमेशन मूवी में काम करने वाला है, उसके सीनियर ने उसे हायर किया है। तो बॉस्टन उसे कहता है कि तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हो? निक बॉस्टन से पूछता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो, इसके लिए मैं क्या करूँ? बॉस्टन उससे कहता है कि सिंपल सी चीज़ है, घूम जाओ और यहाँ से निकल जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे कार में कैमरा लगाने के बावजूद तुमने मेरे दोस्तों को भी सब कुछ बता दिया, उसके बाद भी तुम्हारी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे सामने आके खड़े हो गए हो? निक कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया वो भी तो सही नहीं था ना। बॉस्टन उसे कहता है कि तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले? तभी वहाँ पे जुआन का भाई आ जाता है, ऑटम, और वो जो है बॉस्टन के लुक की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा होता है। बॉस्टन भी उसकी लुक की तारीफ़ करते हुए कहता है कि तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं? तो ऑटम उसे बताता है कि ये तो थीम है ना, क्या तुम भूल गए? और उनकी बातें चल ही रही होती है। निक को ये देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। बॉस्टन कहता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्या हम बाहर जाके बात करें? तो ऑटम उसकी बात मान लेता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। बेचारे निक का दिल यहाँ पे टूट जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें सैन को दिखाया जाता है जो कि एक पर्सन के साथ बैठा हुआ होता है और वो लोग जो है उनकी काम की कुछ बातें कर रहे होते हैं। वो पर्सन जो है वो सैन को किसी सिंगर की लव लाइफ के बारे में बता रहा होता है कि वो पहले वुमन को डेट करता था, उसके बाद जो है वो अब मेन को डेट करने लगा है, बिल्कुल मेरी तरह। तो ये बात सुन के सैंड उससे कहता है क्या तुम्हें लड़के पसंद है? तो वो पर्सन हाँ में जवाब देता है। तो सैंड उसे बताता है कि मुझे भी। तो वो पर्सन जो है वो सैंड को सीड्यूस करने की कोशिश करता है। सैंड भी जो है उसे किस करने के लिए उसके क्लोज आता है, तभी कबाब में हड्डी बन के रे आ जाता है और उन दोनों को अलग करते हुए कहता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो? और वो सैंड से कहता है कि तुम यहाँ पे कब आए? तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तो सैंड उससे कहता है कि मैं तुम्हारे पास क्यों आऊँ? वैसे भी मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। तो रे उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझसे भी बात करो। तो वो पर्सन जो है वो रे को बैठने के लिए कहता है। रे बैठ जाता है। रे सैंड से पूछता है कि तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? क्या मैं तुम्हें जॉइन कर सकता हूँ? तो वो पर्सन उसे बताता है कुछ नहीं, हम एक सिंगर और उसके लव लाइफ के बारे में बात कर रहे थे। तो रे उससे पूछता है क्या तुम दोनों को वो पसंद है? और वैसे भी तुमने उस थीम के हिसाब से ही कपड़े पहने हैं शायद। तो वो पर्सन कहता है कि हाँ। तो रे उससे पूछता है क्या तुम कभी इसके साथ सोए हो? तो ये बात सुन के सैंड को गुस्सा आता है। सैंड उससे कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम जाके सो क्यों नहीं जाते? तो रे उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, और कैसा रहेगा कि हम मिस्टर फ्रेडी को भी हमारे साथ सुलाने की कोशिश करें, और मैं ही स्टार्ट कर देता हूँ। ऐसा बोल के वो जो है सैंड को किस करने लगता है। सैंड उसे अपने आप से दूर ढकेलता है। फ्रेडी उससे कहता है कि मैं तुम लोगों के बीच में नहीं पड़ना चाहता। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। सैंड जैसे गुस्से में कहता है कि तुमने अभी ये क्या किया? तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का बॉयफ्रेंड है ना म्यू, तो अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो रे सैंड से कहता है कि मुझे काफ़ी लोगों के लिए फीलिंग्स होती है और मैं अपनी फीलिंग्स ज़ाया कर सकता हूँ। तो सैंड उससे कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो रे उससे कहता है कि तुम किसे उल्लू बना रहे हो सैंड, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम सिर्फ मेरे हो, चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम मुझसे भाग नहीं सकते। तो सैंड उसे धक्का मारते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा सेकंड ऑप्शन बन के नहीं रहने वाला, समझ में आया तुम्हें? ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है और रे जो है ज़मीन पे गिरा हुआ होता है। मैं होती तो मैं भी धक्का दे देती। सीन शिफ्ट होता है, हमें ऑटम और बॉस्टम को दिखाया जाता है जो कि पुल साइड पे बैठे हुए होते हैं। ऑटम उसे बताता है कि उसने जो है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया है। ऐसी रिलेशनशिप में रहने का क्या फ़ायदा जिसमें आप
खुशी से रह ही नहीं सकते। तो बॉस्टन उसे बताता है कि इसीलिए मैं किसी रिलेशनशिप में पड़ता नहीं हूँ, सेक्स करना ही सबसे बेटर होता है, करो और छोड़ दो। ऑटम उससे पूछता है कि तुम्हें कब पता चला कि तुम एक गे हो और तुम्हें मेन पसंद है। तो बॉस्टन उसे बताता है कि जब मैं छोटा था तब से ही मुझे गर्ल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ऑटम उसे पूछता है क्या लोग पैदा होते ही उनको पता चल जाता है कि वो गे है। बॉस्टन उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, कभी कभी लोगों को खुद ही समझ में आ जाता है कि उन्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है और किस चीज़ में नहीं। वैसे तुम बताओ, क्या तुम्हें कभी मेन में इंटरेस्ट आया है? तो ऑटम उससे कहता है कि कभी कभी अगर लड़के तुम्हारे जैसे हो, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंट हो और हॉट दिख रहे हो तो शायद। बेसिकली अटॉम जो है वहाँ बॉस्टन को हिंट दे रहा है कि उसे जो है बॉस्टन पसंद आने लगा है। बॉस्टन को भी उसकी हिंट समझ में आती है। तभी वहाँ पे चुआन आ जाती है। चुआन उन दोनों को साथ में देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। चुआन बॉस्टन से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बॉस्टन उसे बताता है कि मैं भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ, तो मुझे राइट्स है कि मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। चुआन उसे पूछती है कि तुम मेरे भाई से क्या बात कर रहे थे, तुम उसे गलत चीज़ें तो नहीं सिखा रहे थे ना? तो उसका भाई कहता है कि अरे मैं बस उसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहा था। तो चुआन कहती है कि अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में मुझे बताओ, वैसे भी बॉस्टन खुद के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता, वो तुम्हारी क्या मदद करेगा? बॉस्टन उसी गुस्से में कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे भाई से दूर रहूँगा, लेकिन तुम खुद अपने भाई पे ज़्यादा ध्यान दो ना। तुम्हारे भाई का ब्रेकअप हो चुका है और उसने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। कैसी बहन हो तुम, खुद अपने भाई का ध्यान नहीं रख सकती क्या? ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और चुआन जो है ऑटम से कहती है कि तुम इससे दूर रहो। अब चुआन को कौन ही बताए कि उसका भाई उसके पीछे पड़ा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें टॉप को दिखाया जाता है जो कि म्यू पे ध्यान दे रहा होता है और म्यू जो है वो बाकी गर्ल्स के साथ डांस कर रहा होता है। तभी उसके पास बॉस्टन आके बैठ जाता है। बॉस्टन उससे कहता है कि तुम जितना भी प्लान कर लो, म्यू जो है तुम्हारे पास दोबारा वापस नहीं आएगा। तो टॉप उससे कहता है मैंने सुना म्यू ने तुम्हें एक ज़ोरदार लात मारी, क्या तुम दोबारा से लात खाना चाहते हो? तो बॉस्टन अपने मुंह पे जिप लगा लेता है। उन दोनों को इस तरह से बैठे हुए म्यू देख लेता है। म्यू आके उनसे पूछने लगता है क्या तुम यहाँ पे भी शुरू होने वाले हो क्या सेक्स करने के लिए? इससे अच्छा है कि ऊपर के कमरे खाली है, तुम दोनों ऊपर क्यों नहीं चले जाते? बॉस्टन ये सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा होता है, लेकिन म्यू जो है वो लाउडली सबको चिल्ला चिल्ला के ये सारी बातें बताने लगता है। तो बॉस्टन जो है वहाँ से गुस्से में चला जाता है। बॉस्टन के वहाँ से जाने के बाद म्यू को जो है वो वॉमिटिंग आने लगती है, तो म्यू जो है वहाँ से भाग जाता है। टॉप भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। म्यू जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ कर रहा होता है और टॉप जो है उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन म्यू जो है उसे अपने आप से दूर करने लगता है। उसके बाद म्यू जो है वो थक हार के नीचे बैठ जाता है। तो टॉप उसे कहता है क्या तुम ठीक हो? और वो जो है म्यू के बाजू में बैठ जाता है। म्यू उसे कहता है कि तुम इतने बुरे क्यों हो, और वो जो है उसके कंधे पे सर रख के वहीं पे सो जाता है। टॉप भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हुए अपना सर जो है उसके सर पे रख देता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पुलिस वाले की एंट्री हो चुकी होती है। बेसिकली यहाँ के नेबर्स ने जो है वो कंप्लेंट फाइल की होती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है। पुलिस वाला पूछता है कि ये जगह किसकी है और यहाँ किसके परमिशन से पार्टी हो रही है। ये एक रेसिडेंशियल एरिया है और इतनी लाउड वॉइस में जो है यहाँ पे पार्टी नहीं हो सकती। चुआन उन्हें बताती है कि वो यहाँ पे काम कर रही है और उन्होंने छोटी सी पार्टी अरेंज की है। अगर वॉइस जो है इतनी ही लाउड है तो हम उसे टर्न ऑफ कर देंगे। तो पुलिस वाला पूछता है क्या तुमने इस बात की परमिशन ली है? तुम लोग अपनी मर्जी से कभी भी पार्टी थ्रो नहीं कर सकते, और यहाँ क्या कोई ड्रग्स भी ले रहा है? तो चुआन उन्हें बताती है कि नहीं सर, यहाँ पे बस ड्रिंक ही चालू है और हम लोग बस लाउड म्यूज़िक में डांस कर रहे थे। तो पुलिस वाले को इस बात पे थोड़ा सा शक होता है और यहाँ पे निक और सैंड जो है वो भी थोड़ा सा घबरा जाते हैं। पुलिस वाला जो है वो अपने बाकी लोगों को बोलता है कि सबकी तलाशी लो, यहाँ से कोई हिलेगा नहीं। अप्रैल चुआन से पूछती है कि यहाँ पे किसी ने ड्रग्स लिया है क्या? तो चुआन बोलती है कि हाँ, रे ने। यहाँ पे सैंड जो है बहुत ज़्यादा परेशान होकर रे को ढूंढने लगता है। फाइनली उसे रे मिल जाता है और वो जल्दी से रे को उठाते हुए कहता है कि यहाँ पे पुलिस की रेड पड़ी है, तुम चलो यहाँ से। वो जैसे ही रे को ले जाने वाला होता है तो पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं। तो सैंड उसे बताता है कि मेरा दोस्त बहुत ड्रंक है, इसलिए मैं उसे घर लेकर जा रहा हूँ, लेकिन पुलिस वाला उसकी बात नहीं मानता। सैंड को धकेलते हुए वो रेक की तलाशी लेता है। उसकी पॉकेट में जो है उसे ड्रग्स मिल जाता है। ये देख के सैंड बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। सैंड कहता है कि ये रे का नहीं है, शायद किसी ने इसकी पॉकेट में डाल दिया है। तो पुलिस वाला उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो।
रे वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो पुलिस वाले जो है उसे पकड़ के नीचे बिठा देते हैं। सैन रे से कहता है कि रे हिलो मत, चुपचाप बैठे रहो। तभी उनकी आवाज़ सुन के चुआन, बॉस्टन और टॉप वहाँ पे आ जाते हैं। चुआन बहुत ज़्यादा पैनिक होते हुए कहती है अभी-अभी इस पे एक केस हुआ है, प्लीज़ कुछ करो। तो टॉप उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, इसको मैं हैंडल करता हूँ। और वो पुलिस वाले के पास आके उससे कहता है कि हम साइड में जाके बात करते हैं। और वो पुलिस वाले को साइड में ले जाके वो जो है वहाँ पे वो रिश्वत दे के इस मैटर को यहीं पे सेटल करने को कहता है। पुलिस वाला इस बात पे मान जाता है। हमें दिखाया जाता है कि चुआन जो है वो रे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। वो उससे कहती है कि हम सब इतने अच्छे दोस्त हैं, क्या तुम्हारे लिए ये काफ़ी नहीं है? तुम इतनी ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना चाहते हो? ये हॉस्टल को रन करना हम सबका ड्रीम था। मुझे पता है कि तुम मेरे साथ ये हॉस्टल पहले दिन से शुरू नहीं करना चाहते थे। तुम्हें बस एक्सक्यूज़ चाहिए था कि तुम म्यू के आस-पास रह सको। मैं और बॉस्टन बस तुम्हारे लिए एक थर्ड व्हील की तरह है ना? वैसे भी तुम्हें हमारी कोई फ़िक्र नहीं है। अगर तुम सिर्फ़ म्यू को देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें गुड लक विश करती हूँ। और अब मैं इस हॉस्टल के प्रोजेक्ट से अपना नाम हटा रही हूँ और मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं करूँगी। ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है और रे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। जुआन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा रो रही होती है और अप्रैल से कहती है कि सब लोग सेल्फ़िश है, किसी को मेरी कोई फ़िक्र नहीं है, क्या हमारा ग्रुप टूट जाएगा? तो अप्रैल उससे कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है इसमें तुम खुद को दोष मत दो। तुम एज़ अ फ्रेंड बहुत अच्छी हो और तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। अब उनको खुद का सबक सीखने दो। ऐसा बोल के अप्रैल जो है वो चुआन को बहुत ज़्यादा कंसोल करने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें टॉप को दिखाया जाता है जो कि म्यू को उठा के बेडरूम में लेकर आता है। म्यू जो है वो बेहोशी की हालत में होता है तो टॉप जो है उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हुए उसके क्लोथ चेंज करता है और उसे अच्छे से जो है वो बेड पे सुला देता है। यहाँ पे टॉप को बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाया जाता है कि उसे रियली में म्यू की बहुत ज़्यादा केयर है। टॉप जो है म्यू के साथ उसी के बगल में उसे हग करते हुए सो जाता है। हमें रे को दिखाया जाता है जो कि सोफे पे पड़ा हुआ होता है। निक जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है तो सैन उसे कंसोल करने की कोशिश करता है। यहाँ पे चुआन जो है वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और अप्रैल उसे कंसोल करने लगती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें बॉस्टन को दिखाया जाता है जो कि पार्टी छोड़ के जा रहा होता है। तभी उसके पीछे अटॉम आ जाता है। अटॉम उससे पूछता है क्या तुम घर जा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, मैं घर नहीं जाना चाहता। तो बॉस्टन उससे कहता है कि नहीं, अगर तुम मेरे साथ आए तो चुआन जो है मुझे जान से मार देगी। तो अटॉम उसे बोलता है कि तुम चुआन को इस बारे में मत बताओ। बेसिकली वो जो है अब बॉस्टन के साथ मेकआउट करना चाहता है और अब क्या, बॉस्टन उसकी बात मान लेता है। अब इन दोनों का नया सीन स्टार्ट होगा। इसी के साथ एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे तो ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल।